अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूँगी। ये बिल्कुल ही सिंपल सा नेक का डिज़ाइन है जो कि आप अपने आराम से समर वेयर ड्रेसेस में बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है अब गर्मियाँ आ गई हैं। अब हमने जितने भी ड्रेसेस बनाने हैं वो लॉन के ही ड्रेसेस बनाने हैं। साथ ही रमज़ान भी आने वाले हैं। रमज़ानों में हम नॉर्मली इसी तरह के सिंपल लॉन वेयर ड्रेसेस ही पहनते हैं। और उसके बाद आएगी ईद, तो ईद पे हमारे ड्रेसेस थोड़े से हैवी हो जाते हैं, एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस होते हैं, तो उसके ऊपर भी ये नेक बिल्कुल परफेक्ट जाएगा। यानी आप अपने चाहे तो आप सिंपल ड्रेसेस पे नेक बना लीजिए या फिर अपने हैवी ड्रेसेस पे नेक बना लीजिए, दोनों पे ये परफेक्ट जाएगा। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि मैंने अपनी बुकरम को डबल फोल्ड करके रखा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, इसकी चौड़ाई मैंने ली है 5 इंच, क्योंकि 3 इंच मेरा नेक है टोटल जो चौड़ाई होगी, तो उससे मैंने बढ़ा के यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है। और इसकी लंबाई में लूँगी 6 इंच। ठीक है, और यहाँ पे मैंने पहले 3 इंच पे निशान लगाया, उसके बाद मैंने नेक की जो लंबाई ली है वो 6 इंच ली है। इस तरीके से देखें, मैंने यहाँ जहाँ 3 इंच पे निशान लगाया था वहाँ से भी 6 इंच पे निशान लगा के यहाँ पे एक बॉक्स बना लिया। उसके बाद यहाँ पर मैं एक यू शेप बनाऊंगी। आपने यू शेप बनाना है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल मैंने सेंटर से इसको यहाँ पे कर्व नहीं दिया, बल्कि थोड़ा सा डिस्टेंस रख के फिर मैंने कर्व दिया। एज नहीं बनाना है, यहाँ पर सिंपल आपने कर्व देना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं निशान लगाऊंगी पौन इंच पे। पौन इंच का डबल 1.5 इंच हो जाएगा, तो इस तरीके से ये बन जाएगा 1.5 इंच का ट्रायंगल। तो फिलहाल हम 1.5 इंच को जब हाफ़ करेंगे तो ये पौन इंच बनेगा। और यहाँ पे लंबाई पे मैं निशान लगाऊंगी 2 इंच का। ये देखिए इस तरीके से बेसिकली मुझे एक ट्रायंगल बनाना है जिसकी चौड़ाई होगी 1.5 इंच और लंबाई होगी 2 इंच। तो अब जो मैंने पौन इंच का निशान लगाया था वहाँ से मैंने निशान लगाया हाफ़ इंच का। अब देखिए यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ, पौन इंच को डबल करेंगे तो 1.5 इंच बन जाएगा, तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 1.5 इंच का। ठीक है, तो इस तरह से दोनों ट्रायंगल की जो लंबाई होगी वो बिल्कुल बराबर हो जाएगी। अब इन दोनों के जो सेंटर बन रहा है ना, वहाँ से हम निशान लगाएंगे यहाँ पर 2 इंच का, और इस तरह से यहाँ पर भी हम एक ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखें 2 ट्रायंगल बन गए, एक हाफ़ है और एक फुल है। अब यहाँ से मैं हाफ इंच का मार्जिन लेकर और इस तरीके से मैं इसको जो है यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। पूरा आपने इस तरह से नहीं रखना, इसी तरीके से जैसे मैंने आपको दिखाया है हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए आपने इसको ड्रॉ करना है। और अब यहाँ पे देखें मैं जॉइंट लेस का इस्तेमाल करूँगी, तो पहले हम जॉइंट लेस को मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चौड़ी जॉइंट लेस ली है और इसका जितना सेंटर वाला पार्ट है जो हमें शो करना है उसको हम मेजर करेंगे। तो ये मेरे पास बन रहा है हाफ़ इंच का। ठीक है, अच्छे से मैंने इसको देखें मेजर कर लिया है, तो हाफ़ इंच का ये पॉइंट बन रहा है। अब यहाँ पर मैं पहले निशान लगाऊँगी हाफ़ इंच का। आपका जितना भी जॉइंट लेस का मार्जिन बन रहा होगा ना वो आपने बाद में लगाना है, पहले ये हाफ़ इंच का आपने निशान लगा लेना है। और जो हमने नीचे ट्रायंगल की शेप दी थी ना वहाँ तक इसको मिला दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखें जितना ये वाला जो निशान है ना, ये मेरा निशान है जॉइंट लेस का। तो अगर आपकी जो जॉइंट लेस का मार्जिन हाफ़ इंच से कम बने तो आप यहाँ पे फिर हाफ़ इंच से कम लीजिएगा। मेरा हाफ़ इंच का था तो मैंने हाफ़ इंच ले लिया, और ये जो ट्रायंगल का शेप था इससे मैंने हाफ़ इंच ऊपर तक निशान लगाया है और इसको यहाँ पर इस तरीके से शेप दे दी है। ठीक है, अब ये देखिए मैं जो डिज़ाइन बना रही हूँ ये है हमारी जॉइंट लेस का मार्जिन। आपको अब समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद भी आपने हाफ़ इंच का मार्जिन लेना है और इस तरीके से इसको पूरे ट्रायंगल तक लेके चले जाना है। ये देखिए यहाँ तक, और इन सारे निशानों को आपस में मिला देंगे। अब देखिए हमने कटिंग क्या करनी है उसकी मैं आपको यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। इसी पे आपने कटिंग करनी है। तो ये देखिए इस तरीके से मैं इसको कट कर रही हूँ। ठीक है, अब ये जो सेंटर वाला पार्ट है जिसमें हमने अपनी जॉइंट लेस लगानी है उसको कट करेंगे। तो उसको कट करने से पहले यहाँ पे मैं पिन लगा रही हूँ ताकि दोनों जो बुकरम की साइड से उस पर अच्छे से बिल्कुल प्रॉपर कटिंग हो जाए। ठीक है, अब मैं यू शेप की कटिंग करूँगी। देखें इस ट्रायंगल जो है वो मैं बाद में कट कर रही हूँ, इसी तरीके से ज़्यादा सही रहेगा। तो पहले आप यू शेप कट कर लीजिए, उसके बाद ये ट्रायंगल्स कट कर लीजिए। अब मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है, एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर आयरन की मदद से इसको एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर पेस्ट करेंगे। और ये देखिए जो यू शेप था हमारी बुकरम का उसको भी हम सेंटर में रखेंगे ताकि जो हमारी बुकरम की शेप है वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। मीन्स जो हमारे नेक की शेप है ना वो ख़राब नहीं हो। अक्सर ऐसा होता है ना, इस तरह के नेक हम कट करते हैं तो उसको जब पेस्ट करते हैं तो थोड़ी सी उसकी मार्जिन आगे पीछे हो जाती है। लेकिन अगर आपने सेंटर वाला बुकरम लगा के इसको पेस्ट करेंगे तो इसकी मार्जिन बिल्कुल ठीक रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरीके से कट लगा लेंगे 2-3। अब ये जो जॉइंट लेस वाला पार्ट था इसको अपने सेंटर से इस तरीके से कट करना है, नीचे हाफ़ इंच का मार्जिन रखते हुए, और इस तरह से 2 क्रॉस में कट लगाएंगे।
ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें, जो हमारे यू शेप वाला बुकरम था एक्स्ट्रा, इसको हमने निकाल दिया है। अब यहाँ पे ग्लू की मदद से मैं जितनी भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको सबको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करूँगी। सबसे पहले मैं आपको जॉइंटलेस वाला ही पार्ट दिखा रही हूँ किस तरीके से हमने फ़ोल्ड करना है अंदर की तरफ। ये देखिए इस तरीके से। इस तरह से अंदर की तरफ हमने सारे जो कपड़ा है उसको पेस्ट कर देना है। बाकी ये जो बाहर का जो हमारा नेक है ना, इसको भी हम इसी तरीके से ग्लू लगाएंगे और ग्लू लगाकर इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर देंगे। यहाँ पर हमें अभी सिलाई नहीं चलानी है, बल्कि इस तरह से हमें ग्लू की मदद से ही ये सारा काम करना है। या फिर आप चाहें तो सिर्फ आयरन की मदद से भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन ग्लू लगाने से होता है कि कपड़ा बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाता है, बार बार निकलता नहीं है। तो इसलिए बेस्ट तो यही है कि आप इसमें ग्लू लगाएं और उसके बाद इसको यहाँ पे पेस्ट कर लें, और पेस्ट करने के बाद एक दफ़ा फिर से आप इसको आयरन करें ताकि अच्छे से फिक्स हो जाए। यहाँ पर मैंने जॉइंटलेस के 2 पीस लिए हैं, जो उसके साइड में जो है मैंने इस तरीके से कट लगा दिए, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि जब हम इसको कर्व की शेप में टर्न करेंगे तो ये अच्छे से इस पर बैठ जाएगा। अगर अभी आप इसको बिना कट लगाए ही इसको इस तरह से सेट कर भी दें तो अभी तो सेट हो जाएगा, लेकिन बाद में जब इसको पहनते हैं ना, उसके बाद इसके अंदर झोल आता है। तो बेस्ट यही है कि आप इस पर कट लाजमी लगाया करें। इस कट लगाने से इसकी जो बुकरम जो हमारी लेस है उसको कुछ नहीं होता, ये बाद में ना तो खुलती है ना ही ये ख़राब होती है। इसमें आपने लाइट लाइट से कट लगाने होते हैं, लेकिन अगर आप बिना कट लगाए इसको पहनेंगे तो इसमें झोल लाजमी आता है। ठीक है जी, इस तरह से देखें मैंने इसको यहाँ पे अच्छे से पेस्ट कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे अपनी शर्ट ली है, शर्ट को उल्टा करके रखा है, और ये जो हमारा नेक है इसका मैंने इस तरीके से सेंटर बना के सेंटर में कट दे दिया है। शर्ट पे मैंने पहले ही कट लगा लिया था। अब इसको बिल्कुल सेंटर में अच्छे से सेट करेंगे, क्रीज से क्रीज मिलाएंगे और सेंटर का कट सेंटर से मिलाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर हम 2 से 3 पिन्स को इस तरह से लगा देंगे। ठीक है, पहले आप अच्छे से इसको सेट कर लीजिए। उसके बाद देखिए अपनी नेक के अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। जिस तरीके से हम अपने नेक को ज्वाइन करते हैं अपनी शर्ट के साथ सिंपल, उसी तरीके से हमने इसको ज्वाइन करना है। जो हमारे ट्रायंगल्स हैं उसको ट्रायंगल्स की शेप के हिसाब से करेंगे स्टिच, और यहाँ पर बाकी का नेक इसी तरीके से हम स्टिच करते चले जाएंगे। क्योंकि लॉन के ड्रेसेस में ज़्यादा आपको कपड़े को संभालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर ये जो कपड़ा होता है ये आराम से आपका फ़िक्स हो जाता है इसके ऊपर रख कर ही, तो जस्ट पिन लगाने से ही हमारा काम बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से कट कर रहे हैं। जो हमारा जो ट्रायंगल्स हैं इसको भी हम इस तरह से कट करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा मार्जिन आपने नहीं छोड़ना है। और उसके बाद आप ये देखिए डीप कट लगाएंगे ट्रायंगल्स में, और उसके बाद ये जो हमारी राउंड शेप है इसके अंदर भी 2-3 कट्स लगा देंगे ताकि ये टर्न होने में फिनिशिंग के साथ ये टर्न हो जाए। अब यहाँ पे पूरे नेक को हम फ्रंट की तरफ टर्न करेंगे और इसको अच्छे से आयरन करके सेट कर लेंगे। देखिए मैंने कर लिया है इसको आयरन। उसके बाद मैंने एक ट्रायंगल बनाने के लिए एक पीस लिया है जिसकी लंबाई और चौड़ाई है 4 इंच। इसी तरीके से मैंने और भी ट्रायंगल्स बनाए हैं जो कि शर्ट के कपड़े के भी बनाए हैं और साथ में ट्राउज़र के कपड़े के बनाए। ठीक है, और इस तरीके से देखें एक ट्रायंगल के साथ अपने दूसरा ट्रायंगल रखना है, एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखेंगे। तकरीबन मैंने 2 पॉइंट के करीब इनका दरमियान का फासला रखा है और इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए और सेंटर में तकरीबन मैंने गैप इसके रखा है 2 इंच का। और इस तरीके से सारे जितने भी हमारे ट्रायंगल्स हैं ना इनको आपस में ज्वाइन कर लेंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको हम कट कर लेते हैं, जो सिलाई है हमारी उसके बाहर की साइड से। ये देखिए अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ी सी फिनिशिंग दूंगी, तो फिनिशिंग देने के लिए मैंने जो यहाँ पे रफ़ पीसेस हैं शर्ट के, उन्हीं में से मैंने एक कपड़ा लिया है, इसको डबल फोल्ड करके इस तरीके से रखा है और इसके बैक साइड पे मैं इस तरीके से जॉइन करूँगी। आप देख सकते हैं, और बिल्कुल ट्रायंगल के टिप से मैंने स्टार्ट नहीं किया बल्कि 2 इंच नीचे से मैंने इस कपड़े को रखा है और इस तरह से इसको जॉइन किया है। मैं आपको भी करीब से भी दिखा देती हूँ किस तरीके से मैंने इसको रखा है। ये देखें इसको फिनिशिंग दे दी है, और ये मैं आपको अभी इसको बैक साइड से दिखाती हूँ क्योंकि देखें बिल्कुल फिनिशिंग आ गई है। बाद में हम इसको इस तरह से तुरपाई भी कर सकते हैं। अब इसको हम इस तरह से सेट करेंगे अपने ट्रायंगल के अंदर। ये देखिए यहाँ पर अच्छे से जिस तरह से आपने सेट करना है, अगर आपको ज़्यादा बाहर निकालें तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल बैलेंस ही रखा था, यानी कि ट्रायंगल के अंदर अंदर ही मैंने अपनी ये जो बाद में मैंने कपड़े के ट्रायंगल्स बनाए थे ना इनको सेट किया था। अब मैंने बाकी 2 और भी बना लिए थे, उसके बाद मैंने तीनों को इस तरह से सेट कर लिया। ये देखिए आप चाहें तो यहाँ पे ग्लू लगा के भी इसको फ़िक्स कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पिन्स लगा के इसको फ़िक्स किया था सिलाई करने से पहले। साथ साथ मैं आपको एक टिप भी यहाँ पे देते चलूँ कि आपने जब इसको बनाना है ना नेक को, तो आप अगर इसको चाहते हैं कि ट्रायंगल ज़्यादा प्रोमिनेंट हो तो फिर आपने कोई कंट्रास्ट फैब्रिक लेना है प्लेन, जैसे मैंने ट्राउज़र का लिया था। इसके अलावा और भी कलर्स आ रहे हैं, तो अगर मैं वो लेती तो ज़्यादा प्रोमिनेंट होते, लेकिन मैंने जो है यही प्रिंटेड
इसके जो कपड़े थे उन्हीं को इस्तेमाल किया है, तो इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है कैमरे में। वैसे तो फिर भी नज़र आ रहा था, लेकिन कैमरे में तो बिल्कुल ये इसके साथ मर्ज हो गया था। अच्छा, लेकिन जब हम इसको पहनेंगे तो ये नज़र तो आएंगे, लेकिन अगर आप ज़्यादा प्रोमिनेंट करना चाहते हैं तो इसको आपने लाजमी फिर कंट्रास्ट फैब्रिक पे ही बनाना है और प्लेन फैब्रिक पे बनाना है, तो ये ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा। तो देखिए, अब जो मेरी नेक थी ना, जो नेक की आउटलाइन थी उसके मुताबिक ही मैंने इसको यहाँ पे बिल्कुल किनारे किनारे की सिलाई लगा ली है, और ताकि हमारा जो नेक है वो शर्ट के साथ फिक्स हो जाए। ठीक है, अब ये जो हमारी जॉइंट लेस थी इसके किनारों पे इस तरह से सिलाई लगाएंगे तो हमारी जॉइंट लेस भी हमारी नेक के साथ फिक्स हो जाएगी। सारा काम हम ग्लू से पहले ही कर चुके हैं, तो इसलिए हम जब इस वक्त यहाँ पे स्टिचिंग कर रहे हैं तो आप देखें हमें बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं आ रही। बार बार हमें ना तो नेक को अपने सेट करना पड़ रहा है, ना ही हमारी कोई चीज़ जो है जॉइंट लेस या ट्रायंगल्स निकल रहे हैं। तो इसलिए जब आप बैक एंड पे सारा काम करके फिर स्टिचिंग करते हैं तो उसमें आपको बहुत आसानी हो जाती है और जल्दी जल्दी से आपका नेक भी बन जाता है। अभी देखिए, जो हमारा नेक है उसकी मैं आउटलाइन को इस तरीके से स्टिच कर रही हूँ, तो इससे हमारे ट्रायंगल भी स्टिच हो जाएंगे और साथ ही साथ हमारा जो नेक है वो भी अच्छे से बैठ जाएगा। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसकी आउटलाइन बना ली है स्टिचिंग करके, और पिंस को मैं साथ साथ मैंने निकाल दिया है। ठीक है जी, यहाँ पर हमारा नेक रेडी हो गया है। अब मैंने 3 फ्लावर्स यहाँ पर, एक मेरे पास लेस थी फ्लावर वाली, उसमें से 3 फ्लावर निकाल के यहाँ पर इनको मैंने अटैच कर दिया है, और ये हमारे नेक की फ़ाइनल लुक आपके सामने है। तो फ्रेंड्स, आपको ये नेक कैसा लगा आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं फजर क्रिएशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मेरी पूरी वीडियो को वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।